जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, संकल्प दिवस 23 सितंबर 1917। जी हाँ साथियों, भारत में अम्बेडकर वादियों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अम्बेडकर वादी इस दिन के महत्व को वास्तव में और वास्तविकता के साथ में समझने का प्रयास करें तो आज मैं इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करूंगा कि अम्बेडकर वादी 23 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए या फिर जो कर रहे हैं क्या उसकी कोई सार्थकता है। तो साथियों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे निवेदन करता हूं, मैं बार बार हर वीडियो में निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इस वीडियो को आप जो है सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। इसमें कमेंट के माध्यम से आपके जो भी विचार आपके भीतर इस वीडियो को देखने के बाद उठ रहे हों, उसमें कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुवादियों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं लाखों की संख्या में चल रहे हैं और लाखों की संख्या में चलने वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके मिलियंस में जो सब्सक्राइबर्स हैं और वे लोग जो हैं अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को लगातार इस भारत देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसको उखाड़ने का या जिसके विरोध में हम जो क्रांति कर रहे हैं, हम क्रांति कर रहे हैं अंधश्रद्धा की जगह एक सच्ची श्रद्धा को स्थापित करने के लिए, अंधविश्वास की जगह पर वैज्ञानिक और तर्कवादी दृष्टिकोण को पैदा करने और स्थापित करने के लिए। तो साथियों, आपको जो है बहुत भारी मात्रा में खुद से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों को भी जो है सब्सक्राइब करवाना है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संकल्प दिवस को लेकर। ये संकल्प दिवस जो है किस घटना के बाद बहुजन समाज को मनाने का इसका अवसर मिला, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण जो है ये संकल्प दिवस अम्बेडकरवादी समाज मनाता है। तो घटना उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक एग्रीमेंट के तहत बड़ौदा रियासत से उनका एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उनको जो है विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला। यानी कि एक लोन एग्रीमेंट था कि बाबा साहेब को एक तरह से जो है लोन दिया गया था कि आपको अगर विदेश जाकर पढ़ाई करनी है तो आप बेशक जो है वहाँ जाकर पढ़ाई कीजिए, आपको लोन ग्रांट किया जाता है वहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन वापस आकर जब आप पढ़ाई करके वापस आएंगे तब आपको उस लोन को चुकाना पड़ेगा और उस लोन को चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ौदा रियासत में आपको जो है काम करना पड़ेगा। जो भी बड़ौदा रियासत आपके शिक्षा के अनुकूल आपको जो भी काम सौंपेगी वो आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको जो लोन बड़ौदा रियासत के महाराज थे सयाजी गायकवाड़, उन्होंने जो लोन ग्रांट किया उसके आधार पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेशों से पढ़ाई लिखाई करके जब वापस आए तो सीधे बड़ौदा रियासत गए और बड़ौदा रियासत ने उनको सैनिक सचिव के तौर पर काम करने के लिए कहा गया। जिस ऑफिस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बैठकर काम करना था, वहाँ का जो माहौल था बहुत ही जातिवादी था। बल्कि उस ऑफिस का ही माहौल जातिवादी नहीं था, बल्कि जो पूरी बड़ौदा रियासत थी उसका सारा माहौल जो है जातिवादी था। और जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने टेबल पर बैठकर काम करते हैं, चपरासी से फ़ाइल मांगते हैं, तो चपरासी जो है उनको फ़ाइल देता नहीं है बल्कि फेंक कर मारता है। इसी तरह से जब वो वहाँ पर पानी के घड़े से पानी पीने का प्रयास करते हैं तो अन्य जो कर्मचारी हैं जो कि ऊंची जातियों से संबंध रखते हैं तो वे उनका विरोध करते हैं और उनको कहते हैं कि अपना पानी अपने साथ में लेकर आइए। इस तरह की जो घटना है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में ऑफिस में घटती है। इसके अलावा जब पूरे बड़ौदा में कहीं पर भी डॉक्टर अम्बेडकर को सच बोलने पर कि वे किस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय का नाम सुनते ही कि महार जाति से संबंध रखते हैं, पूरे बड़ौदा रियासत में उनको ठहरने के लिए किराए पर कोई जगह नहीं मिली। और उसके बाद और अंत में उनको एक पारसी धर्मशाला मिली जिसमें वे अपने आप को पारसी बनाकर वहाँ पर ठहरे। और जब पारसी लोगों को ये पता लगा कि यहाँ पर एक अछूत जो है पारसी बनकर रह रहा है, तो धर्मशाला के बाहर उन लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ पर जमावड़ा किया और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धमकियाँ दी और वहाँ से उनको जो है निकलना पड़ा। तो इस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुल 11 दिन बड़ौदा रियासत में रहे और जहाँ पर 11 दिन तक रहने के बाद भी उनके रहने की कोई समुचित व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो पाई। इस मामले में बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजी गायकवाड़ को
परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सूचित किया, बताया कि मेरे सामने ये समस्या आ रही है, लेकिन इस मामले में बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजी गायकवाड़ जी ने भी हाथ खड़े कर दिए और इस मामले में वे भी कुछ नहीं कर सके। तब वे दुखी होकर, निराश होकर उन्होंने वापसी का मन बनाया कि अब वे यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते हैं। वे वहाँ से वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ पर कि ट्रेन जो है कुछ लेट थी। तो पास ही में एक बगीचा था, जहाँ पर जाकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ पर जो भारत की जो जाति व्यवस्था है उसको देखकर, उसको सोचकर, उसको समझकर इतने परेशान हुए कि उनकी आँखों से आंसू बहने लगे और वे इतने व्यथित हो गए, इतने दुखी हो गए कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर मैं विदेशों से डिग्रियाँ लेकर आया हूँ, तब भी मुझे जो है बड़ौदा रियासत में रहने तक के लिए स्थान नहीं मिला, तो मेरे समाज के लोग किन हालातों में अपना जीवन इस देश में जीने के लिए मजबूर हैं। साथियों, ये वो पल था जिसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विदेशों में कई वर्ष गुजारने के बाद वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जहाँ पर किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं था, किसी भी प्रकार के अमानवीय अत्याचार वहाँ पर नहीं थे और इतना अच्छा एक जीवन वहाँ पर जीकर आए थे, उसके बाद जब भारत में आते हैं तो बड़ौदा रियासत में उनको ठहरने तक के लिए स्थान नहीं मिलता है। तो इन दोनों बातों को देखकर, सोचकर जो है उनका मन जो है काँप उठता है और एकाएक जो है जो समाज की पीड़ा है उनके दिमाग में बैठ जाती है। जब मन में ये दिमाग में जो पीड़ा बैठती है उतनी गहराई से बैठती है कि उसके बाद बाबा साहेब जो संकल्प लेते हैं, अगर इतना किसी और व्यक्ति के साथ में हो जाए, आज भी हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि महार समाज से लोग नहीं है, चमार समाज से लोग नहीं हैं, उन पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, शोषण नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर उनके पास ऐसा मौका मिले कि वो विदेश होकर आएँ और फिर भारत में आएँ और उन्हें विदेश जाने की जो है स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, वे विदेश में जाकर सेटल हो सकें, तो वे भारत छोड़कर विदेश में जाकर सेटल होना पसंद करेंगे। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 16 विद्यार्थियों को बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेजा कि वो बाहर से पढ़कर आएंगे और वो मेरी तरह से समाज की सेवा करेंगे वापस आकर, लेकिन वो 16 के 16 जो है वापस नहीं आए। उनमें से केवल एक ही वापस आया और बाकी के वहीं पर विदेशों में सेटल हो गए। तो इसलिए बाबा साहेब ने जो उस समय जो संकल्प लिया, इसको समझने वाली बात है। यही एक वो मुख्य बिंदु है जहाँ अगर समाज थोड़ा सा फोकस करे, समझने का प्रयास करे, तो वास्तव में समाज जो है बाबा साहेब बनने की दिशा में कदम उठा सकता है। तो बाबा साहेब ने वहाँ पर क्या संकल्प लिया कि जब तक मैं अपने समाज को अच्छी हालत में नहीं लेकर आता, अपने समाज को स्वतंत्र नहीं कर लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मैं अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा। ये वो संकल्प था। इस संकल्प को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जितने लोग संकल्प भूमि पर जाकर जश्न मनाएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे, जय भीम के उद्घोष करेंगे, वे लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं और जानते हैं तो इस बात की गहराई से उनका कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग जो हैं बड़ौदा में जा रहे हैं, संकल्प भूमि पर जा रहे हैं, बाबा साहेब की संकल्प भूमि पर जा रहे हैं और उन्होंने जो जाति का बीज नाश करने का जो संकल्प लिया, उन्होंने उसके लिए क्या कदम उठाए। सबसे पहले उनको जब संविधान सभा में संविधान लिखने का मौका मिला, तो संविधान के माध्यम से संविधान सभा में मौजूद तमाम ब्राह्मणवादी तत्वों से लड़कर भी इस समाज के लिए वो जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, समानता थी, उसको सुनिश्चित किया। उसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कदम उठाया, जो कि जाति का समूल रूप से बीज नाश कर सकता है, वो था धर्म परिवर्तन। आपको याद होगा कि 13 अक्टूबर सन 1935 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये शपथ ली थी, ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से उन्होंने धर्म परिवर्तन करके उस संकल्प को पूरा किया था। इस तरह से हम देखें कि 23 सितंबर 1917 को जो संकल्प परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था, उस संकल्प ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी जिंदगी भर, जब तक वो जिए, चैन से बैठने नहीं दिया। आपको याद होगा कि जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे, तो वो डायबिटिक तो थे ही, डायबिटीज़ के पेशेंट थे और उनके पैरों में बहुत पीड़ा हुआ करती थी। अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए या उनको जो जिस पोजीशन में रिलीफ मिलता था, वो पोजीशन आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य होगा
कि पंखे में एक रस्सी लटकाकर, उस रस्सी में अपना पैर लटकाकर जब वो जो है किताब पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और उसके बाद जो है वो संविधान लिखने का कार्य करते थे। इतना विकट कार्य जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा करके दिखाया और तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद उन्होंने इस संकल्प को पूरा किया। और इतना ही नहीं, जब संविधान को उन्होंने लिख दिया, संविधान सभा में उसको पारित करा लिया, उसके बाद भी वे चैन से नहीं बैठे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मेरा कार्य अधूरा है। ये संविधान जो है इनको कानून से सुरक्षा तो प्रदान करता है, अब कम से कम जब इनके ऊपर अत्याचार होगा तो ये कोर्ट जा सकते हैं, थाने जा सकते हैं, जहाँ पर ये अपनी सुरक्षा को जो है निश्चित कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जिस सबसे बड़ी सुरक्षा की इनको ज़रूरत है वो है इनके भीतर जो अपने मन में, अपने मन से जो हारे हुए हैं, अपने मन से जो अपने आप को नीच माने हुए हैं, अपने मन से ये जाटव, चमार, महार, वाल्मीकि ये सब अपने मन से मान चुके हैं, तो ये इनको जो है इनके मन के भीतर से इस बात को निकालना है। उसके लिए इस समाज को बौद्ध धर्म ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस संपूर्ण समाज को पहले तो संविधान में SC, ST और OBC कहकर संबोधित करते हैं और उसके बाद अगला कदम उठाते हैं कि ए मेरे SC, ST, OBC समाज के लोगों, आपको अगर ये जाति का इस देश से बीजनाश करना है, अगर आप ये समझते हैं कि जाति वास्तव में बहुत बड़ी बुराई है इस देश के लिए, आपकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है, तो आपको इसका बीज नाश करना पड़ेगा। इसका बीज नाश अगर आपको करना है तो आपको जो है ये हिंदू व्यवस्था जो है इसको छोड़ना पड़ेगा और बौद्ध धर्म की व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जो जाति है SC, ST, OBC की जब हम बात करते हैं तो ये केवल और केवल हिंदू धर्म की व्यवस्था के कारण है। हिंदू व्यवस्था में आप हो इसीलिए आप जो नीच हो। हिंदू व्यवस्था में जब तक आप रहोगे तो नीच ही कहलाओगे। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इस व्यवस्था से बाहर आइए। आप जो है आरक्षण की चिंता मत कीजिए, आरक्षण तो आपको उसके बाद भी मिलेगा, लेकिन आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, बौद्ध धर्म को समझिए और बौद्ध धर्म के अनुसार अपना जीवन जिए। लेकिन साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस संकल्प के व्यवहारिक पहलू की, कि क्या वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस संकल्प को खाली एक त्यौहार, उत्सव, जलसा इसके रूप में अपनाया है, या वास्तव में वे भी चाहते हैं कि हाँ, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संकल्प लिया उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था, उन्होंने अपने जीते जी उसको पूरा करके दिखाया, संविधान में पूरा करके दिखाया। उसके बाद आपको धर्म परिवर्तन करके आपको जो है उसमें पूर्णता करके दिखाया। लेकिन बाकी का काम आप लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर है। हमें चाहिए कि हम जितना जल्दी इस हिंदू धर्म की व्यवस्था को छोड़ दें और बौद्ध धर्म की व्यवस्था को अपना लें। खाली हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की बात नहीं है, ये दलित कहे जाने वाला समाज, ये SC कहे जाने वाला समाज, ये ST कहे जाने वाला समाज, ये OBC कहे जाने वाला समाज, ये किसी भी रूप में किसी भी धर्म में है, चाहे वो इस्लाम में है, चाहे वो सिख धर्म में है या वो ईसाई धर्म में है, कहीं पर भी है, तो उसको जो है इस संकल्प दिवस को, इसके महत्व को समझकर उसको जो है केवल घर वापसी करनी है। यानी कि ये सभी लोग पहले बौद्ध थे, इन्हें अपनी घर वापसी करके पुनः बौद्ध बनना है। और इसके लिए कि ये पहले बौद्ध थे, इस बात को समझने के लिए केवल एक ही बात समझ लें काफ़ी है कि भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वे बाहर से नहीं आए, भारत में ही वे पैदा हुए, भारत के ही मूल निवासी हैं। और इस बात की अगर जानकारी लेनी हो तो इस्लाम का उदय जो है 7वीं शताब्दी में होता है। उससे पहले इस्लाम का कोई इस संसार से लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म 2500 साल पहले जो है इसी भारत भूमि पर उत्पन्न हुआ और इसी में जो है उसने प्रचार प्रसार किया और यहाँ से फलता फूलता हुआ वो इस भारत की जो सीमाएं जो कि अफ़गानिस्तान तक थी उसको भी क्रॉस करके ईरान और उसके भी आगे तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक गया, जहाँ पर कि आज भी भगवान बुद्ध के धम्म के सबूत हमें देखने को मिलते हैं। अगर अभी आप देखें कि अभी फ़िलहाल में ही तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया तो उसने बामियान में जो भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी, बहुत विशालकाय मूर्तियां थी, चट्टानों को काट के वो मूर्तियां बनाई गई थी, उनको तोप से उड़ाने का काम किया। तो आप सोचिए कि अफ़गानिस्तान जो कि आज पूरा का पूरा मुस्लिम देश है, पाकिस्तान वो भी पूरा का पूरा मुस्लिम देश है, वो मूर्ति परस्त नहीं है बल्कि मूर्ति के कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी हैं, बनाई नहीं हैं। तो क्या वहाँ पर बामियान में, अफ़गानिस्तान में वो मूर्तियाँ मुसलमानों ने बनाई थी? नहीं,
वो पूरा का पूरा देश कभी बौद्ध रहा होगा, क्योंकि बौद्ध ही बुद्ध की मूर्तियाँ बनाएंगे। हिंदू भी नहीं बनाएंगे बुद्ध की मूर्तियाँ तो, और सिख भी नहीं बनाएंगे, ईसाई भी नहीं बनाएंगे, केवल बौद्ध ही बुद्ध की मूर्तियाँ बनाएंगे। और कोई मामूली मूर्ति नहीं बनाई है जो इसको आप हाथ में उठाकर कहीं भी लेके चले जाएं। वो चट्टानों को काट के बड़ी विशालकाय मूर्तियाँ बनाई हैं। इन मूर्ति को बनाने में बहुत लंबा समय लगा होगा, बहुत सारे लोग लगे होंगे। तो साथियों सोचिए कि आज भारत में जितने भी लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं, ईसाई कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, ये पूर्व में सब के सब बौद्ध थे। और परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के धार्मिक तुलनात्मक अध्ययन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया है, और उतना गहन अध्ययन करने के बाद, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, सभी धर्मों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद, सैद्धांतिक जांच करने के बाद और व्यवहारिक जांच करने के बाद, तब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे लोगों के लिए सबसे उत्तम, सर्वोत्कृष्ट धर्म जो हो सकता है वो बौद्ध धर्म हो सकता है। तो साथियों, जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और बौद्ध धर्म से भी किनारा किए हुए हैं, तो बाबा साहेब का संकल्प दिवस अगर आप मनाने जा रहे हैं, बड़ौदरा जा रहे हैं, संकल्प भूमि जा रहे हैं, तो आप जो है उस संकल्प को ग्रहण कीजिए। मैं आज तक संकल्प भूमि नहीं गया हूँ, लेकिन बाबा साहेब का जो संकल्प था उस पर काम कर रहा हूँ, और उस पर काम करते हुए धम्मपद संघ का निर्माण किया। धम्मपद संघ ने बड़ी बारीकी से इस बात की जांच की कि बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने में कहाँ पर रुकावट आ रही है। बाबा साहेब के साथ में लाखों लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया था, और उस धर्मांतरण के बाद अगर लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, मैं ये मानता हूँ अगर लाखों लोग इस देश में अगर वास्तव में बौद्ध हों, तो पूरे देश में बौद्ध धर्म के फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि बौद्ध धर्म को प्रतीकात्मक अपनाना तो आसान है, झंडा उठा लेना बड़ा आसान है, अपने नाम के आगे बौद्ध लगाना बड़ा आसान है, मंदिर को छोड़कर बुद्ध विहार जाना शुरू करना बड़ा आसान है, ये सब काम आसान है। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म का अध्ययन करके उसको अच्छी तरह से समझना और अपने जीवन में उसके महत्व को अच्छी तरह से जानने के बाद उसको अमल में लेकर आना और दूसरों को भी उसके गुण बताना, इस प्रकार से ही भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार संभव है। यह कार्य अब तक जो है बौद्धों ने नहीं किया, और जितने भी बौद्ध अब तक मुझे दिखाई दिए हैं वे खाली प्रतीकात्मक बौद्ध ही मुझे मिले हैं। उनको बुद्ध के धम्म के नाम पर केवल हिंदुओं का पाखंड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा यही नज़र आता है। इसको छोड़ने को ही वे लोग जो हैं बौद्ध धर्म समझ बैठते हैं। और जैसा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में भारत के लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराया था। 22 प्रतिज्ञाओं का बड़ा महत्व है। 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहेब पहली कुछ प्रतिज्ञाओं में हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो उनका समाज है बहुत ही गहरे अंधविश्वास और पाखंड में फंसा हुआ था। अगर बाबा साहेब एक स्पष्ट विभाजन रेखा वहाँ पर नहीं खींचते कि ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है, तो ये समाज बहुत भोला भाला मासूम है, और ये जो ब्राह्मणवाद है ये लगातार जो है कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहता है। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाज के हर एक घर में मंदिर था, बाबा साहेब अच्छी तरह जानते थे। अगर बाबा साहेब वो स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींचते तो धर्म परिवर्तन के नाम पर केवल इतना होता कि तो उन मंदिरों में रामकृष्ण की मूर्ति के साथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित कर दी जाती है, और वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। और हिंदू उनको ऐसा लगातार करवाते भी कि ठीक है जी, आपका धर्म परिवर्तन हो गया, आपने बाबा साहेब की बात मान ली, हम भी बाबा साहेब की बात को मानते हैं। अब भी ऐसा ही करते हैं। आरएसएस इसी तरह से आपके बीच में आकर जो है इसी तरह से प्रचार करने का काम कर रही है। लेकिन बाबा साहेब की असली बात को समझना, असली बात को मानना बहुत ज़रूरी है। धम्मपद संघ ने ये जानकर कि बौद्ध लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की और कोर्स बनाया, और कोर्स को जो है 3 भागों में विभाजित किया, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तो जैसे ही आप उसको कंप्लीट करेंगे तब धम्मपद संघ जो है आपकी परीक्षा की व्यवस्था करेगा, बोर्ड बनाएगा, वो आपकी परीक्षा लेंगे। और ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको केवल धम्मपद संघ को अपनी सहमति देनी है। आपके ऊपर ये भार धम्मपद संघ कभी नहीं डालता है कि आपको याद करके लेकर आना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने ऊपर जहमत मत उठाइए, केवल धम्मपद संघ को अपनी सहमति दीजिए कि हाँ मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, बस इतना कह दीजिए। उसके बाद बाकी की सारी व्यवस्था जो है धम्मपद संघ आपके लिए करेगा। धम्मपद संघ ने आपको कोर्स याद करवाने के लिए विश्व अशांति निवारण स्कूल की स्थापना की, जो कि अभी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष कोर्स के जो है दोनों स्कूल चल रहे हैं। प्रथम वर्ष के हमारे पास जो है अब तक 61 आचार्य बन चुके हैं, और वे भी उसी तरीके से अब दूसरे लोगों को आचार्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रथम वर्ष का कोर्स सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और
बहुत सारे आचार्यों ने जो प्रथम वर्ष का कोर्स कर चुके हैं, द्वितीय वर्ष के कोर्स में एडमिशन ले लिया है और अब वो भी उस काम में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम वर्ष का कोर्स है वो प्राइमरी कोर्स है, यानी कि 4 पेजों का मामूली कोर्स है। उसको हर एक बौद्ध को आना ही चाहिए। इतना अगर कोई भी बौद्ध ये कोर्स कर लेगा तो वो अपने गली में, मोहल्ले में, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, चित परिचितों में, अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जो है उस धम्म की चर्चा करने लगेगा। जबकि अभी भी चर्चाएं होती हैं, अभी भी आपके परिवार में चर्चा होती है, आपके रिश्तेदारों में चर्चा होती है, आपके ऑफिस में चर्चा होती है, स्कूल में, कॉलेज में चर्चा होती है। लेकिन अभी आप केवल दूसरों की चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म की चर्चा होती है, इस्लाम की चर्चा होती है, लेकिन आपकी चर्चा कहीं पर नहीं होती। आपके धर्म की चर्चा आप कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं है। ये प्रथम वर्ष का कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप इस लायक हो जाएंगे कि आप जहाँ भी बैठें, जिन लोगों के बीच में जाएं, आप अपने धर्म की चर्चा करने लगेंगे। और जब इस प्रकार से आपके गली में, मोहल्ले में, परिवार में, रिश्तेदार में, परिचितों में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जब धर्म की चर्चा होने लगेगी तो धर्म का प्रचार प्रसार भी होने लगेगा। तो धम्मपद संघ ने बड़ी एक सटीक योजना के साथ में आपके बीच में इस तरह की योजना लेकर आया है। आप केवल इस योजना को बड़ी बारीकी से जो है इसकी जांच परख कीजिए, खुद आइए, खुद जुड़िए। गूगल मीट पर जो है हर रोज़ सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक और शाम को 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक ये मीटिंग चलती हैं। इसमें ट्रेनिंग चलती है, लगातार सिखाया जाता है और लगातार धम्म चर्चा होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है, धम्म को कैसे काम में लेकर आना है, अब तक आप क्या नुकसान उठा रहे थे धम्म को अपने जीवन में ना अपनाने के कारण जो है, और उसके बाद जो है आप कैसे अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकते हैं, इन सभी बातों का अभ्यास कराया जाता है। पूरी रूपरेखा हमारे पास है। तो आप धम्मपद संघ से जुड़िए और जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उनसे संपर्क करके आप जो है इस संघ से जुड़ सकते हैं, स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं और बाबा साहेब के संकल्प को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, इस खत में इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या धम्मपद संघ ने जो योजना बनाई है वह योजना परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 23 सितंबर 1917 को लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए सार्थक है, कारगर है, एक अच्छी योजना है। जय भीम, नमो धराधीम।